सुखदेव स्वामी जी कहे, परीक्षित एक भगवान का भक्त भी हैं, उनका नाम क्या है जी? सुदामा। अजी हम और आप सुदामा जी को कहां तक जानते हैं? कई लोग तो यही कहते हैं कि सुदामा जी दरिद्र थे। पूछा जाए क्यों दरिद्र थे तो लोग कह देते हैं गरीब थे ना जी, इसलिए वो दरिद्र थे। हमारा विचार करें, सुदामा जी दरिद्र थे, ये बिल्कुल गलत बात है। सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। कई लोग कहते हैं अगर सुदामा जी दरिद्र नहीं थे तो भीख क्यों मांगते थे? और भीख तो दरिद्र ही मांगता है। अजी कभी भी सुदामा ने भीख नहीं मांगा। सुदामा जी कभी भी भीख नहीं मांगते थे और कभी न भीख मांगे। सुदामा जी गरीब हैं, ये बिल्कुल बात सही है, परंतु सुदामा जी दरिद्र है, ये गलत बात है। कई लोग कहते सुदामा जी भीख मांगते थे, ये बिल्कुल गलत बात है। सुदामा जी ने कभी भीख नहीं मांगा, कभी भी सुदामा जी ने भीख नहीं मांगा। कई लोग प्रश्न करते महाराज जी, सीरियल में या टीवी पर देखने को तो मिलता है कि सुदामा जी घर घर जाकर के भीख मांगते थे। तो सुदामा जी भीख नहीं मांगते थे, सुदामा जी भिक्षा मांगते थे। भीख में और भिक्षा में अंतर होता है, ध्यान से सुने। भीख में और भिक्षा में अंतर होता है। भीख में कोई नियम नहीं होता है, भीख में कोई संयम नहीं होता है, भीख में कोई प्रोटोकॉल नहीं होती है, परंतु भिक्षा में होता है। भिक्षा में नियम होता है कि 11 घर के अलावा 12वें घर में हम नहीं जाएंगे मांगने के लिए। भिक्षा में नियम होता है कि केवल हम महाराज कच्चा वस्तु ही लेंगे। भीख में नहीं होता है। अजी हम लोग देखते हैं ना, हमारे गांव में भिखमंगे आते हैं, पूरे दिन में अगर 2-3 गांव भी घूमने के लिए अगर मौका मिल जाए, समय मिल जाए ना, तो घूम लेते हैं। 2-4 बोरी चावल हो जाए फिर भी पेट नहीं भरता है। अब मन में होता है कि नहीं नहीं 1-2 बोरी और मिल जाए। तो जिसके मन में असंतोष हो वही बताया गया है कि महाराज भिखमंगा है, भीख वही उसी को भीख कहते हैं। जिसके मन में लोभ हो वही भीख है। भिक्षा में लोभ नहीं है, भिक्षा में असंतुष्टि नहीं है। अजी दरिद्र किसे कहते हैं? जिसका मन में संतोष नहीं है। एक राजा किसी दूसरे देश पे आक्रमण करने के लिए जा रहे थे। एक महात्मा जी चौराहे पे बैठे थे, उनके पास एक सिक्का था। मन में विचार किए, मेरे पास एक सिक्का है, इस सिक्के का मैं क्या करूंगा? तो विचार करते करते हुआ कोई भीख मांगा होगा तो उसी को मैं 1 रुपया, ये जो सिक्का है मैं दे दूंगा। उसी चौराहे से राजा साहब की महाराज सेना जा रही थी। क्यों? दूसरे देश पे आक्रमण करने के लिए। महात्मा जी पूछे सैनिकों से, भैया कहां जा रहे हो? ये दल बल के साथ, अस्त्र शस्त्र के साथ। सैनिकों ने कहा महाराज बगल वाले राज्य पे आक्रमण करना है, महाराज भी पीछे आ रहे हैं।
रथ पे बैठ करके। महात्मा जी मन में विचार कि यही सबसे बड़ा भिखारी है। राजा के पास गए और राजा से कहे, राजन हाथ बढ़ाओ। और जैसे ही राजा हाथ बढ़ाया, महात्मा जी सिक्का निकाले झोली से और उसको हाथ पे रख दिए। राजा कहा, ये क्या है? महात्मा जी कहे कि मैं रखा था एक भिखारी को देने के लिए, दरिद्र को देने के लिए, और तुमको देखा तो मैं समझ गया कि तुमसे बड़ा कोई दरिद्र नहीं है। कि इतना धन होने के बाद भी तुम एक राज्य का राजा हो, एक देश के तुम राजा हो, और राजा होने के बाद तुम्हारे मन में असंतोष है, लोभ है, दरिद्रता है। तुमसे बड़ा महाराज है दरिद्र कौन होगा? तुमसे बड़ा भिखमंगा कौन होगा? तो दरिद्र किसे कहते हैं? जिसके पास बहुत होने के बाद भी फिर भी लोभ बना हुआ है कि हे भगवान, मन में होता है कि दूसरे के धन को हम हड़प लेते, दूसरे के खेत खलिहान को हड़प लेते। सबसे बड़ी दरिद्रता यही है। सुदामा जी गरीब थे, ये बिल्कुल सत्य बात है। जब सूरज उगते थे ना आकाश में, तो सुदामा जी का ऐसा घर था जी कि पूरी रोशनी घर में आती थी अंदर। इतना बढ़िया छत था सुदामा जी का। ये बिल्कुल सत्य है कि सुबह में प्रसाद हो जाता सुदामा जी का, तो शाम के लिए महाराज सोचना पड़ता था। सुदामा जी की एक पत्नी भी है। सुदामा जी की पत्नी का क्या नाम है? सुशीला। सुशीला को पता चला किसी दूसरे के घर से कि हमारे स्वामी जी जो है ना सुदामा जी, उनके पति, उनके मित्र कौन है? द्वारकाधीश। सुशीला आई, सुदामा जी से कही, आज मैंने सुनी है आपके मित्र द्वारकाधीश है। सुदामा जी का, हाँ देवी तूने सच सुना है, हमारे मित्र द्वारकाधीश है। सुशीला कही, तो जब द्वारकाधीश मित्र है तो कभी इच्छा नहीं होता है दर्शन करने का, मिलने का? सुदामा जी कहे, देवी दर्शन करने की तो इच्छा तो होती है, परंतु जब इच्छा होता है ना तब मैं नेत्र बंद कर लेता हूँ, द्वारकाधीश हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, दिख जाते हैं, और वहीं दर्शन करके मैं रह जाता हूँ। तुम तो जानती हो सामर्थ्य नहीं है ना द्वारकापुरी जाने का। सुशीला कही, हमारे ओर से आप जाओ नहीं। द्वारकाधीश के बाद बहुत बड़े कृपालु हैं, दयालु हैं, वो दया करेंगे, कृपा करेंगे बस। सुदामा जी उदास हो गए, देवी अगर तुम मांगने के लिए भेजोगे तो मैं जाने वाला नहीं हूं। कन्हैया ने हमको जितना दिया है उतना ही ठीक है, बहुत है, हमको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। सुशीला कहिए, वो सब तो ठीक है, आपको नहीं चाहिए, आप कुछ मांगना ही मत, आप केवल एक बार दर्शन तो कराओ। सुदामा जी कहे, देवी वो सब तो ठीक है, परंतु इतना दिन के बाद, इतना साल के बाद मित्र के पास जाऊंगा खाली हाथ, कैसा लगेगा? सुशीला कही, आप चिंता बिल्कुल मत करो, मैं व्यवस्था कर देती हूँ। और वहीं सुशीला 5 घरों से लेकर के चावल लेकर के आई, और वो भी 5 प्रकार के, और एक कपड़े में बांध दी। वो भी कपड़ा कई जगह से सिलाई की हुई थी। और सुशीला सुदामा जी से कही, महाराज आप कुछ मत कहना, परंतु हमारी ओर से एक बात कहना, कन्या से एक ही बात कहना। क्या? कि एक मास 2 पाख में 2 एकादशी सो प्रभु दीन दयाल नित्य प्रतिदिन। प्रभु हमारी ओर से आप एक संदेशा सुनाना द्वारकाधीश को। एक मास 2 पक्ष में 2 एकादशी होए। एक महीना में 2 पक्ष होता है, 2 पक्ष में 2 एकादशी होता है।
लोग तो महाराज 2 ही एकादशी करते हैं, परंतु हमारे यहाँ तो प्रतिदिन एकादशी हो रही है। हे प्रभु, आप द्वारिकाधीश से यही संदेशा दें। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित छवि टूटा हुआ है, एक पात्र था वो भी पचका हुआ है। सुदामा जी की शरीर की जितनी हड्डियां है सब दिखाई दे रही है, फिर भी वह ब्राह्मण हिम्मत नहीं है। कहां है महाराज सुदामा जी की नगरी और कहां द्वारिकापुरी? सुदामा जी यात्रा प्रारंभ की है, कई जगह से धोती फटी हुई है। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित सुदामा जी जा रहे हैं और भजन करते हुए जा रहे हैं। सुदामा जी द्वारिकापुरी जा रहे हैं, क्यों? मित्र से मिलने के लिए। खूब सुंदर भाव है। कि कृष्ण तसासे सखा कशी, कि कृष्ण सासे सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवेद विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा जी द्वारिकापुरी जा रहे हैं। सुदामा जी भगवान के सखा हैं, कृष्ण शासित सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवितमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान के भजन करते हुए सुदामा जी जा रहे हैं। और वहीं हमारे सुखदेव स्वामी जी कहते हैं, परीक्षित भगवान के दर्शन करने के लिए सुदामा जी द्वारिकापुरी को जा रहे हैं। थक जाते तो आराम करते, फिर भगवान के भजन करते, फिर आराम करने के बाद फिर आगे की यात्रा प्रारंभ करते। रास्ते में एक नदी आ गई, किनारे सुदामा जी बैठ गए, कोई केवट आएगा तभी तो मैं पार जाऊंगा। भगवान ही केवट के रूप में आए, आवाज लगाए, किसी को परली पार जानी है? सुदामा जी कहे, हाँ केवट भैया मैं हूं पार जाने के लिए। तो ठीक है महाराज, पार जाना है तो जल्दी आओ, बैठो, जल्दी पार लगा दो तुम्हें। सुदामा जी जैसे ही बैठने के लिए तैयार हुए, भगवान कहे, जो केवट बन कर कहते वो सब तो ठीक है, परंतु कुछ द्रव्य है ना, क्योंकि आपको उस पार लेकर के जाऊंगा तो फ्री में थोड़ी लेकर के जाऊंगा। सुदामा जी के पास तो कुछ था नहीं। सुदामा जी कहे, भैया केवट भैया हमारे पास तो कुछ है नहीं, आप ऐसे ही चले जाए, मैं यहीं बैठा हूँ, भगवान की कृपा होगी, द्वारिकाधीश की कृपा होगी तो मैं चला जाऊंगा। भगवान कहे, केवट, भगवान जो केवट बनकर आए थे, भगवान कहे, महाराज ब्राह्मण देवता आप बैठिए, आपको मैं फ्री में ही उस पार लेकर चला जाऊंगा। सुदामा जी बैठे। भगवान कहे, आप कहाँ जा रहे हैं? सुदामा जी कहे, महाराज द्वारिकापुरी जा रहे हैं। अच्छा, द्वारिकापुरी क्यों जा रहे हैं? सुदामा जी कहे, वहां एक हमारा मित्र है। अच्छा, कौन मित्र है आपका? उसका नाम क्या है? सुदामा जी कहे, उसका नाम कृष्ण है, द्वारिकाधीश है, कन्हैया है, गोपाल है, गोविंद है। अच्छा, वो आपके मित्र हैं? सुदामा जी कहे, हाँ। भगवान केवट बनकर के आए थे। भगवान कहे, अरे महाराज बकवास की बात काहे करते हो, झूठ मूठ क्यों बोलते हो? कहाँ द्वारिकाधीश, कहाँ आप? द्वारिकाधीश कभी आपको मित्र बना सकते हैं? आपके जैसा कोई मित्र द्वारिकाधीश का हो सकता है?
सुदामा जी रोने लगे केवट की बात सुन करके। सुदामा जी रोते हुए कहे, केवट भैया तुम हमारे द्वारिकाधीश की स्वभाव नहीं जानते हो। हमारा गोपाल न वेशभूषा नहीं देखता है, हमारा गोविंद न महाराज धन संपत्ति नहीं देखता है, हमारा गोविंद न पद प्रतिष्ठा नहीं देखता है, हमारा कहीं तो भाव देखता है। सुदामा जी कहे, तुमको नहीं मालूम, हमारे द्वारिकाधीश ना वो तो प्रेम देखते हैं। भगवान केवट के रूप में जैसे ही सुने सुदामा जी की वाणी को, भगवान मन में विचारे कि पूरी दुनिया बदल गई, परंतु मेरा मित्र सुदामा वैसे तो वैसे ही है, वैसा को वैसा ही है। सुदामा जी को नींद लग गई और जैसे नींद खुली तो क्या देखते हैं, एक स्वर्ण में नगरी है, वहीं पे जय श्री कृष्णा 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 का वो कह रहे हैं। सुदामा जी ग्वाला को बुलाए, भैया राम राम जय श्री कृष्णा। ग्वाला का हाँ जय श्री कृष्णा महाराज, कहाँ से आए हो आप? सुदामा जी कहे, मैं बहुत दूर से आया हूँ, आप कृपा करके ये बताओ ना, क्या यही द्वारिकापुरी है? हाँ महाराज यही द्वारिकापुरी है। अच्छा इतना जल्दी द्वारिकापुरी में कैसे आ गया? मन में विचार कि हो सकता है कन्हैया की कोई कृपा होगी, कोई लीला होगी। भैया ये द्वारिकापुरी है तो जरा बताओ ना, हमारे मित्र द्वारिकाधीश का महल किधर है? गोपाल कहा, अब सीधे चले जाइए, गोविंद का द्वारिकाधीश का राजमहल दिख जाएगा। सुदामा जी छवि के सहारे बेवाई फटी हुई है, और उस बेवाई जो फटी हुई से रक्त महाराज बह रहे हैं, थके हुए हैं। चलते चलते मुख्य द्वार पे गए, भगवान को 2 द्वारपाल उपस्थित थे। सुदामा जी कहते, भैया मैं द्वारकाधीश का मित्र हूं, बहुत दूर से आया हूं, जरा द्वारकाधीश को यह संदेशा सुनाओ, मैं दर्शन करना चाहता हूं। आज एक टीवी चैनल में तो दिखाया जाता है कि सुदामा जी को बड़ी अपमान की भगवान के द्वारपाल, परंतु ऐसा नहीं है। भागवत जी में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि द्वारपालों ने सुदामा जी को अपमान किया। जो भगवान के यहाँ भी महाराज यही होने लगेगी, फिर मतलब क्या होता है? सुदामा जी का अपमान नहीं हुआ। भगवान के द्वारपाल कौन है? जय विजय। और जैसे ही देखे कि सुदामा जी आए हैं, आसन देकर के विराजमान किया, आप महाराज यहीं बैठो। हम देख कर कहते हैं कि भगवान इस समय किस स्थिति में है, भगवान कहाँ है? कहीं अगर सैन्य कक्ष में चले गए होंगे ना, फिर तो महाराज आपको इंतजार करनी होगी। सुदामा जी कहे, कोई नहीं। और वहीं सुदामा जी के पास सुदामा जी को बिठा करके और भगवान के पार्षद गोविंद के पास गए, द्वारिकाधीश के पास। द्वारिकाधीश सभा में उपस्थित है। भगवान कहे, द्वारपालों से कौन सा संदेश है, क्या है? भगवान के द्वारपाल बोलना प्रारंभ किया, महाराज एक ब्राह्मण देवताएं शीश पगान जगातन पे प्रभु जाने को आहे बसे के ग्राम। एक ब्राह्मण देवताएं हैं। अच्छा हाँ, तो कैसे दिख रहे हैं? द्वारपाल बताते हैं, शीश पगन जगतन पे प्रभु जाने को आहे बसो के ग्राम। शीश पगन जगतन पे प्रभु पटे से लटे दो
बटे पाय उपासन के साम शीस पवन जगतन पे प्रभु जन को आहि बसो के ग्राम शीस पवन जगतन पे प्रभु जन आहि बस के ग्राम कर बड़ो तेज दुर्लभ एक रहो चकी शोभ सुधा राम कर करो तेज दुर्लभ एक रहो चकी शोभ सुधा राम उचित दिन दयाल को धाम बतावत अपनो नाम सुधामा उचित दिन दयाल को धाम बतावत अपन नाम सुदामा बतावत अपन नाम सुदामा बतावत अपन नाम सुदामा शीश पगान जगात नथे कभी एक ब्राह्मण देवता आए उनके शरीर पे महाराज उनके सर पे पगड़ी भी नहीं है शरीर पे ठीक ठीक वस्त्र भी नहीं है दुर्लभ ब्राह्मण है बहुत पतले दुबले हैं उनकी हड्डी भी दिख रही है यही नहीं उनका नाम हम लोगों ने पूछा भगवान कहे नाम क्या है तो उनका नाम है सुदामा पूछते दीन दयाल को नाम बतावत आपन नाम सुदामा कवियों का भाव है भगवान तो दामा बाद में सुने पहले ही सुने दौड़ गए कहीं भगवान का मुकुट गिरा कहीं भगवान की चरण पादुका छूटी कहीं भगवान का पीतांबरी गिरा और भगवान दौड़ गए भगवान दौड़े लगे भगवान के पीछे पीछे उद्धव जी से लेकर के अक्रूर जी से लेकर के प्रद्युम्न जी से लेकर के अनिरुद्ध से लेकर के शाम्य से लेकर के सब पीछे पीछे दौड़ने लगे आखिर हुआ क्या है आज गोविंद को क्या हुआ है आखिर गोपाल दौड़ क्यों रहे हैं पिताजी जा कहाँ रहे हैं भगवान दौड़ते दौड़ते गए और सुदामा जी को गले लगा लिए सुखदेव स्वामी जी कहते परीक्षित यही मित्रता का महाराज पराकाष्ठा है एक मित्र जिसके यहाँ रहने के लिए घर तक नहीं है और दूसरा मित्र ऐसा है जिसके हमारा धन की कमी नहीं है जो खुद लक्ष्मीपति है परंतु फिर भी ऐसे महाराज गले लगाए हैं जैसे महाराज प्राण शरीर के भीतर हो जैसे प्राण को हम रखते हो सुदामा जी को लेकर आए भगवान जिस सिंहासन पे भगवान बैठते थे उस सिंहासन पे सुदामा जी को बिठाए और सुदामा जी के चरण में भगवान दोनों हाथ जोड़ करके सुखदेव स्वामी जी कहते हैं परीक्षित तुम तो अभी तक यही देखा होगा ना कि भक्त जाता है तो भगवान के चरण में पड़ता है परंतु यहाँ उल्टा हो गया आज भगवान भक्त के चरण में पड़ा है दोनों हाथ जोड़ करके लक्ष्मी जी पंखा कर रही है रुक्मिणी जी गंगाजल लेकर खड़ी है सत्यभामा चमर डुला रही है और भगवान के हाथ में सुदामा जी का श्री चरण है सुखदेव स्वामी जी कहते हैं परीक्षित जरा उस दृश्य को तो देखो अरे भक्त भगवान के चरण अपने हाथ में लेता है और जो भगवान भक्त का चरण अपने हाथ में लिए और भगवान सुदामा जी का श्री चरण देखकर रोने लगे देखी सुदामा की दीन दशा देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि भगवान रोने लगे खूब सुंदर भाव है कि देखी सुदामा की दीन दशा
करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोवे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोवे। पानी परात को हाथ छोड़, नैनन के जल सो पग रोए। पानी परातों को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोवे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोवे। करुणा करके करुणा निधि रोवे। करुणा करके करुणा निधि रोवे। भगवान महाराज ऐसे ही सुदामा जी के श्री चरण को हाथ में लिए, और जैसे ही हाथ में लेकर के देखे कि सुदामा जी की वेवाई फटी हुई है, उस चरण में महाराज बड़े बड़े कांटे लगे हुए हैं, रक्त रंजित है चरण। भगवान देख करके रोने लगे। गंगाजल लेकर के रुक्मिणी जी खड़ी थी। भगवान गंगाजल हाथ भी नहीं लगाए, अपने नैनन में सो गए। अपनी नैन के अश्रु से ही भगवान सुदामा जी के सिर चरण को धो डाले। सुदामा जी का बहुत सत्कार गोविंद करते हैं। स्नान हुआ और उसके बाद साथ में दोनों मित्र बैठ करके प्रसाद खाते हैं। आज हम भी मित्र बनाते हैं, परंतु जैसे ही बड़े पद पे हम जाते हैं ना, बड़े पद को प्राप्त करते हैं, तो मन में होता है कि छोटे लोग हैं, इनसे बात करना ठीक नहीं है। अब हमारा स्टेटस है, बड़ी हो गई है, हम बड़ा आदमी बन गए हैं, क्या छोटे लोगों से बात करना। इससे हमारी मित्रता होती है, परंतु सुदामा और द्वारिकाधीश की ऐसी मित्रता नहीं है। जो एक बार हो गई सो हो गई। एक साथ दोनों मित्र बैठ करके प्रसाद पाते हैं और हास्य परिहास भी हो रहा है। पुरानी बात महाराज ने गोविंद छेड़ दिए। सुदामा जी, याद है जब हम गुरुकुल में रहते थे तो चना वाली बात, रात्रि हो गई थी, बारिश में हम फंस गए थे जंगल में, गुरु माता चना दी थी और आप अकेले अकेले आपस में हास प्रयास महाराज हो रही है। सुदामा जी कहे पटरानियों से, देवियों, तुम्हारे कन्हैया भी कोई साधारण नहीं है। ये भी जब बचपन में थे तो बड़ी नटखट थे, बड़ी लीला करते थे। रुक्मिणी जी कही तो बताइए ना महाराज गोविंद की लीला। सुदामा जी कहे कि यही अपने मुखारबिंद से कह रहे थे जब हम गुरुकुल में थे। तो एक दिन एक महाराज गोपी आई कन्हैया के दर्शन करने के लिए, परंतु बहाना तो कुछ चाहिए ही। तो बहाना क्या था? गोबर की। आई और आवाज लगी, जसोदा, ओ जसोदा। जसोदा मैया बाहर, हाँ बोलो मैया गोबर चाहिए। मैया जसोदा कही हमारे घर में गोबर की कमी है, जाओ जितना गोबर लेना है ले लो। गोपी गई गोबर उठाने लगी मालकोस, और जैसे ही गोबर उठाने लगी गोबर ज्यादा उठा ली, कन्हैया भी चले गए भगवान, और जाकर के महाराज गौशाला के द्वार पे खड़े हो गए। और गोपी इतना गोबर उठा ली, इतना गोबर उठा ली कि अकेले उठ नहीं रहा था। गोपी कही कन्हैया जरा हाथ लगा दो ना।
सुदामा जी कहिए तुम्हारे कन्हैया ने कहा जब बचपन में थे तो कि क्यों मेरे को मूर्ख समझती हो, मैं गोबर भी दूं और हाथ भी लगाऊं? ना ना, हाथ नहीं खराब करनी है, मैं नहीं उठाऊंगा, मैं सहायता नहीं करूंगा। गोपी कही कन्हैया माखन दूंगी। अच्छा माखन दूंगी? हाँ माखन दूंगी, पक्का ना? गोपी कही हाँ हाँ पक्का माखन दूंगी। और भगवान चले गए माखन के लिए, और भगवान जैसे उसके टोकरी में हाथ लगाए, वह गोपी इतनी नजदीक से पहली बार कन्हैया को देखी थी, पागल हो गई, बावली हो गई, दौड़ गई, गोबर फेंक करके तुरंत आई यशोदा, ओ मैया और गोबर चाहिए। यशोदा कही पूछना मत, जितना चाहिए उतना लेते जा। और फिर गोबर उठाने लगे, फिर कन्हैया चले गए और फिर उठाते इतना उठा ली गोबर टोकरी में, फिर महाराज अकेले नहीं उठ रहा था। गोपी कही कन्हैया फिर से हाथ लगा दो ना। भगवान कही नहीं, अब की बार तो लगाऊंगा ही नहीं, तुम्हारा ये व्यवहार ठीक नहीं है। गोपी कही फिर से मैं माखन दूंगी। भगवान कही कितनी बार आओगी जाओगी, कैसे पता चलेगा कि कितना माखन हुआ? गोपी कही एक उपाय है, उपाय यही है कि आप जितने बार हमारी टोकरी में हाथ लगाएंगे उतनी गाय का गोबर का टीका तुम्हारे मुंह पे कर दूंगी। भगवान का हाँ ये हिसाब ठीक है। और गोपी गई, फिर आई गोबर लेने के लिए, फिर गई, फिर आई, इतना बार आई, गोबर उठाई कि महाराज भगवान का मुख पूरा गोबर से भर गया टीका से। मैया यशोदा देखी कन्हैया ये कौन सा उदम है, ये क्या है, चल दरी के मुंह धो। और जैसे ही मैया यशोदा महाराज मुंह पे हाथ फेरना चाहिए, भगवान गट्टा पकड़ ली। मैया गजब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? भगवान कहे पूरा हिसाब किताब चौपट हो जाएगा। भगवान मैया यशोदा के हिसाब किताब, कौन सी हिसाब किताब? भगवान कहे कि जितना गोबर का टीका लगी हुई है ना मैया, ये सब माखन का गोला है। मैया यशोदा बड़ी हंसी, चल दारी के तुम्हारा यही सब माखन उखन में लगे रहते हो। सुदामा जी कहे तुम्हारे कन्हैया भी बचपन में बड़ी नटखट थे, बड़ी लीला करते थे। हाँ भगवान कहे वो सब तो ठीक है, मित्र ये बताओ तुम्हारा अभी तक विवाह हुआ कि नहीं, कोई भाभी भी आई कि नहीं है? सुदामा जी कहे कन्हैया तुम्हारी एक भाभी है जिसका नाम सुशीला है। भगवान कहे वारे सुदामा विवाह भी कर लिया और मित्र को पूछा तक नहीं आए? सुदामा जी कहे भगवान से प्रभु आप कहाँ द्वारिकाधीश, मैं कैसे आपको भूला दूं? और आप तो सभी जगह रहते हो, आप तो सभी जगह हो, और मैं तो यही मान लिया था कि आप यही भी मेरा विवाह हो रहा, तो मैं ये भी मान लिया था प्रभु आप परमात्मा हो, आप ब्रह्म हो, आप तो यही यहाँ भी आप हो, और यही मान करके मैं आपके उपस्थिति में ही मैंने विवाह किया। परंतु ये बताओ ना कन्हैया तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? भगवान कहे विवाह तो हो गया है, विवाह भी कर लिया और मिलाया भी नहीं। भगवान कहे अच्छा तो ठीक है, मैं दर्शन कराता हूँ, भेंट कराता हूँ ना। भगवान रुक्मिणी जी को इशारा किया, रुक्मिणी जी आई, महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी कहे सौभाग्यवती भव। सत्यभामा आई, महाराज जी मैं भी प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। जामवती आई, महाराज जी मैं भी प्रणाम करती हूँ, हाँ सौभाग्यवती भव। कालिंदी आई, महाराज जी मैं भी प्रणाम करती हूँ, मेरा नाम कालिंदी है, हाँ हाँ तुम भी खुश रहो, सौभाग्यवती भव। और इसे करते करते महाराज कम से कम 100-200 भगवान के पत्नियों को आशीर्वाद दिए ऐसे साथ, हाथ दुख गई। धीरे से कन्हैया को इशारा किए, कन्हैया इधर आ। भगवान के हाँ बताइए, कान में कहूंगा। भगवान कान सुदामा जी के मुंह के पास था। भगवान के सब अपनी है, आस पड़ोस से भी आई है। भगवान कहे कि सब अपनी है। सुदामा जी कहे वारे द्वारिकाधीश तुम्हारे तो बड़ी ठाट है भैया,
अरे तुम ऐसे थोड़ी हो, तुम द्वारिकाधीश हो। अच्छा चलो कोई बात नहीं, भेजो, मैं आशीर्वाद देता हूँ। और सुदामा जी आशीर्वाद देते देते 1000 तक पहुंच गए। अब तो महाराज हाथ जवाब दे दिया। फिर सुदामा जी को इशारा किए, सुदामा जी इशारा किए भगवान को। भगवान आए, हाँ सुदामा में बताओ भगवान के और सुदामा जी को और कितनी है। भगवान के अभी तो महाराज आदि से अधि भी नहीं हुई है। टोटल 16,108 हमारी पत्नियां हैं। सुदामा जी कहे धीरे से कन्हैया के कान में, कन्हैया तब तो मेरा राम नाम सत्य हो जाएगा। 1000 में थे, हाथ जवाब दे दिया। अभी 15,108। कन्हैया एक काम करो ना, भगवान कहे बताइए ना, सबके साथी तुम्हें प्रणाम कर लो ना। सुखदेव स्वामी जी कहते हैं परीक्षित सब भगवान के चरण प्रणाम करते हैं, भगवान आज सुदामा के चरण प्रणाम कर रहे हैं। ऐसी भारत भूमि की महिमा है। और इस भारत भूमि पे ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं जो भगवान भी अपने भक्त को प्रणाम करते हैं। सुदामा जी को प्रणाम भगवान की। भगवान के सुदामा जी हमारी भाभी है तो हमारे लिए जरूर भेजी होगी कुछ। सुदामा जी को याद आ गई वही 5 घर वाली चावल। सुदामा जी जान गए आज हमारे द्वारिकाधीश जरूर लिए बिना मानेगा नहीं, तो उस पुतली को छिपाने लगे। भगवान जबरदस्ती महाराज छीने, और वो छीन करके जो 5 घर का चावल था, भगवान एक मुट्ठा महाराज मुख में डाले उस चावल को। भगवान के नेत्र में अश्रु आ गए। और इधर भगवान एक मुट्ठा महाराज चावल पाए, और उधर एक पूरी ही बन गई सुदामा पूरी। माता रुक्मिणी भगवान का हाथ को पकड़ ली, केशव प्रसाद हमें भी तो मिलनी चाहिए। और वही महाराज माता रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती, कालिंदी, सत्या, मृत वृंदा सब प्रसाद ली। और सुदामा जी के महाराज धन वैभव पद प्रतिष्ठा सब भर गया। एक पूरी ही बन गई सुदामा पूरी। सुदामा जी कहे कन्हैया मैं घर पे नहीं हूँ, तुम्हारी भाभी अकेली होएगी, घर पे कुछ खाने पीने के लिए पता नहीं कैसे कैसे व्यवस्था होता होगा, अब आदेश दे देते तो अच्छा होता। भगवान कहे ठीक है सुदामा जी। सुदामा जी जाने लगे तो भगवान एक ठीक ठाक धोती भी नहीं दिए। जब सुदामा जी जाने लगे तो भगवान एक महाराज गमछी भी नहीं दिए। परंतु फिर भी सुदामा के मन में ये नहीं हुआ कि कन्हैया ने हमको कुछ दिया नहीं। और सुदामा जी 6 महीने के बाद जहां उनकी झोपड़ी थी वहां पहुंचे। और वहां पहुंचे तो क्या देखे, स्वर्णमय नगरी बन गई है। द्वारपाल खड़े हैं। सुदामा जी द्वारपालों को प्रणाम किए और प्रणाम करके पूछे अरे भैया हमारी एक यहाँ पे झोपड़ी थी, तुम लोगों को मालूम है हमारी झोपड़ी कहाँ है? द्वारपालों ने कहा महाराज हमें नहीं मालूम कि झोपड़ी कहाँ है। सुदामा जी कहे तो जरा अपनी राजा साहब से पूछो ना कि हमारे झोपड़ी को कहाँ बनवाए हैं। द्वारपालों ने कहा महाराज जी यहाँ का राजा साहब अभी नहीं है, यहाँ के राजा साहब अभी नहीं है। और यहाँ का राजा ना कुछ क्षत्रिय नहीं है, ब्राह्मण देवता है। सुदामा जी कहे ब्राह्मण देवता? ब्राह्मण तो मैं भी हूं। फिर मन में विचार किया मेरा भवन होने का तो महाराज कोई बात ही, कोई प्रश्न ही नहीं है होने का। मन में विचार किए कोई ब्राह्मण देवता होगा, जमीन अच्छा लगा होगा, अपना राजमहल बना लिया और हमारा कहीं झोपड़ी दूसरी जगह बनाया होगा। सुदामा जी कहे द्वारपालों से तो कोई नहीं, अपने कम से कम ब्राह्मण देवता कोई तो बुलाओ, मैं पूछूं कि हमारी झोपड़ी कहाँ है। ब्राह्मण देवता द्वारपाल कहे महाराज द्वारिकापुरी गए हैं हमारे महाराज। सुदामा जी कहे द्वारिकापुरी तो नहीं गए थे। फिर मन में विचार किया नाना मेरा होने का प्रश्न नहीं होता है, अरे कोई और ब्राह्मण होगा, द्वारिकाधीश के यहाँ तो महाराज लाखों लोग जाते रहते हैं।
फिर सुदामा जी मन में विचार किए, राजा गए होंगे तो उनकी रानी तो होगी, रानी से तो पूछ लो। सुदामा जी कहे द्वारपालों से कि हे द्वारपालो, अरे तुम्हारे राजा साहब द्वारकापुरी गए हैं तो इस घर में राजा साहब की रानी तो होगी। द्वारपालों ने कहा, महाराज वो हैं। सुदामा जी मन में विचार किए कि ये कन्हैया ने कोई लीला तो नहीं कर दिया, द्वारकाधीश तो कोई लीला तो नहीं कर दिया। सुदामा जी मन में विचार किए, द्वारकाधीश ये द्वारपालों से पूछे कि यहाँ के जो राजा है उनका नाम क्या है। तो सुदामा जी नाम पूछे, द्वारपालों यहाँ के जो ब्राह्मण देवता राजा है उनका नाम क्या है। द्वारपालों ने कहा सुदामा जी। सुदामा जी मन में विचार किए तो मेरा ही नाम है। फिर मन में विचार किए, अगर ये मेरा भवन है, ये मेरा राज्य है, तो सुशीला जरूर होगी। द्वारपालों से कहे, जरा सुशीला जो ब्राह्मण देवता जो राजा साहब उनकी पत्नी को बुला। द्वारपाल गए, सुशीला जैसी आई तो हमारे सुदामा जी पहचान नहीं पाए, क्योंकि पहले वाली सुशीला नहीं है। कान में भी आभूषण, नाक में भी आभूषण, मांग में भी महाराज आभूषण, हाथों में भी आभूषण, पैरों में भी आभूषण, अंगुलियों में भी आभूषण, और महंगी साड़ी पहनी है महाराज। अब मोटी ताजी हो गई है बीचों। सुदामा जी नहीं पहचान पाए, मन में विचार के हमारा झोपड़ी कहीं और होगा, 6 महीना 7 महीने में ढूंढ ही लेंगे। जाने लगे, सुशीला दौड़ी दौड़ी आई और सुदामा जी के पैर को पकड़, महाराज दासी को नहीं पहचाने। सुदामा जी कहे, तुम सुशीला? हाँ हाँ, मैं आपकी दासी सुशीला हूँ। ये सब कैसे हुआ? सुशीला के सब द्वारकाधीश की कृपा है। सुदामा जी रोने लगे और सुदामा जी रोते हुए कहे, सुशीला कितनी बड़ी कृपा है, तुमको धन चाहिए था, द्वारकाधीश ने धन दे दिया, हमको कुछ नहीं चाहिए था। जो फटी हुई धोती पहन करके गया था ना, वही पहन करके भी गया। तुमको धन चाहिए था, तुमको कन्हैया ने धन दिया, द्वारकाधीश ने धन दिया, और हमें क्या, हम तो जो धोती पहन करके फटी से गए थे, वही फटी हुई धोती पहन करके आए। सुशीला अब तुम यहीं रहो, सुदामा इसमें नहीं रहेगा। हीरे की मोती, हीरे की रोटी, सोने की सब्जी, चांदी की भुंजिया बना करके खूब खाओ। सुदामा इसमें रहेगा तो भजन भाव नहीं होगा। सुदामा जी चलने लगे तो सुशीला भी चलने लगी। महाराज जब आप नहीं रहेंगे तो सुशीला थोड़ी इसमें रहेगी। और जैसे ही दोनों प्राणी जाने लगे, तुरंत पीछे से आवाज लगा, सुदामा, ओ मित्र सुदामा। और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखे तो वही टेढ़ी टांगों वाला द्वारिकाधीश। भगवान कहे, सुदामा जी कहाँ जा रहे हो आप? सुदामा जी रोने लगे, प्रभु हमको इस भवन में नहीं रहना है, हमें धन संपत्ति नहीं चाहिए, नहीं तो मैं आपका भजन करना छोड़ दूंगा, छूट जाएगा, आपका भजन छूट जाएगा, आपका भजन नहीं हो पाएगा। भगवान कहे, सुदामा जी अगर ये भवन अपना मान करके रहेंगे तब तो भजन नहीं होगा, परंतु जब ये भवन हमारा मान करके इस भवन में रहेंगे तो महाराज रहना ही मेरा मान करके भजन हो जाएगा। तो अपना मान करके नहीं, ये मेरा मान करके आप इसमें रहिए। और वहीं सुदामा उस पुरी में रहने लगे और समस्त पुरी के लोग महाराज प्रसन्न हो गए सुदामा जी के चरित्रों से। सुदामा जी कुछ मांगे नहीं और मिला इतना कि महाराज आज भी पोरबंदर आप जाएंगे, जो पहले सुदामापुरी के नाम से जाना जाता था, वहां लक्ष्मी की कमी नहीं है। आज हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो खूब मांगते हैं ना जी। अजय कभी हम लोग विचार करते हैं कि मांगते क्यों हैं? मांगना नहीं चाहिए। आज हम आप लोगों से पूछेंगे, हम मंदिर में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? देवी मान करके ना, ये काली जी देवी हैं, भगवती हैं, जगत जननी है, जगदम्बा है। और जो भगवती हैं वो जब जगत की माता है तो क्या वो हमारे हृदय में नहीं है?
और जब हमारे हृदय में है और उसी हृदय में लालसा है तो उस हृदय का लालसा को नहीं जानती है, जानती है। तो फिर हम मांगते क्यों हैं? हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? और जिस हृदय में मांगने की लालसा उसी हृदय में भगवान भी है, और जिस हृदय में भगवान है उसी हृदय में लालसा है। तो भगवान नहीं जानता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब जानता है। इसलिए कभी भगवान से मांगना नहीं चाहिए। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख है। मांगने से तो भीख भी नहीं मिलता है, और नहीं मांगने से मोती भी मिल जाता है, हीरा भी मिल जाता है, सार्वभौम सुख भी मिल जाता है। इसलिए कभी मांगना नहीं चाहिए। बस ही सदा और पूरे सब ही के भगवान सबके हृदय में है। इसलिए कभी भी भगवान से मांगना नहीं चाहिए। सुदामा जी कभी मांगे नहीं, भगवान इतना भर दिए, इतना भर दिए कि महाराज किसी चीज की कमी नहीं रही।